अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है दुनिया स्टेज की कताला मारूफ अदाकारा गुलकारा मेगा जी। इनसे बात करेंगे। मेगा जी कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी अफ़ज़ाल अहमद साहब के बारे में और जो हमारे स्टार ये तो साल बड़ा भारी गुजरा 2000 का, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक इन तमाम के दर्जात बुलंद करें। सैयद अफ़ज़ाल अहमद साहब, तारा तैडी साहब, सदफ़ नईम मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और इस्माइल तारा साहब, असलम शेख साहब, मसूद ख्वाजा साहब और इस्माइल तारा साहब, ये ऐसे लोग हैं जो अब कभी वापस नहीं आएंगे, और ये बहुत बड़ा लॉस है फ़न की दुनिया का और थिएटर की दुनिया का, फ़िल्म की दुनिया का। ये बहुत नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि उनकी जितनी फैमिली है, अल्लाह पाक उसको सब्र दे। ये बहुत टफ़ टाइम है उनके लिए, और वाकई 2022 जो है ये बहुत ही टफ़ गुज़रा है फ़नकारों के लिए। लेकिन क्या कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो मौत की अमानत है, तो यहाँ जो आया है सब ने जाना है। तो बाकी मेरा बड़ा साथ है इन तमाम के साथ। और अफ़ज़ाल अहमद साहब को तो मैं अपना मोहसिन कहती हूँ। दुनिया स्टेज की कताला का खिताब देने वाली वो शख्सियत है। तो जदीद थिएटर के बानी भी इनको कहा जाता है पाकिस्तान में। तो मेरा तो बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो शदीद अलालत की वजह से वो दोबारा काम कंटिन्यू नहीं कर सके, क्योंकि जो वो ड्रामा कर रहे थे वो मेरे साथ ही था जिसमें वो बीमार हुए थे। अल्लाह ताला बस ये कि आसानियों के रास्ते खोले। बाकी तारा तैडी साहब खुशियाँ बांटने वाला शख्स था, सबको रुला के चला गया। सदफ़ नईम जिस तरह अपने काम से डेडिकेटेड थी और ख़बर के लिए वो आज खुद ख़बर बन गई, तो शहादत का रुतबा उन्होंने लिया। तो मेरा ख़्याल है कि ये ऐसे लोग बहुत जल्दी में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो आपके ख़्याल में क्या इनका रिगार्ड किया जाता है हुकूमतों में बड़े स्टार के, या उनके जाने के बाद याद आती हैं हुकूमतों? देखें, काम तो ये लोग कर रहे थे, इसी वजह से आज सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे और बड़े काम करके गए हैं, जिस वजह से जिनमें सबसे बड़ा नाम सैयद अफ़ज़ाल अहमद साहब का है। फिर दुनिया को हंसाने वाला शख्स तारक तैडी, और अपनी ख़बर की तलाश में दौड़ती भागती सदफ़ आज एक तस्वीर की सूरत में आपको नज़र आई। तो ये सब बहुत कह लें यूनिक लोग थे जो बड़ा बेहतरीन काम करके गए। और इस्माइल तारा साहब, जिनका काम आज भी लोग देख देख के सीख के कर रहे हैं, और कॉमेडी जिस तरीके से वो क्रिएट करते थे, लोग आज भी वैसी कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, 50-50 को याद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो लोग थे जो अनमोल लोग थे। और बाकी याद तो यहाँ कौन रखता है, अपने घर वाले भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वही कौमें ज़िंदा होती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। तो हमें याद रखना चाहिए। कोई ऐसा करैक्टर जो आपको बहुत ज़्यादा यादगारी करैक्टर हो अफ़ज़ाल अहमद साहब के साथ स्टेज पे भी और कोई ड्रामे में इस्माइल तारा साहब के साथ जो अभी तक याद है आपको करैक्टर है? बेसिकली मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने इनमें से बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है, माँ सिवाय वो जो असलम शेख साहब हैं उनके साथ, क्योंकि उनको तो मैंने टीवी पे ही देखा। हम सब उम्मीद से का करैक्टर वो सुहेल बड़ाई साहब का करते थे। बाकी इस्माइल तारा के साथ भी मैंने काम किया हुआ है फ़िल्म में। अफ़ज़ाल अहमद साहब मुझे लेकर आए फ़िल्म की दुनिया से थिएटर की दुनिया में। तो और तारक तैडी के साथ सैकड़ों ड्रामे किए, और सदफ़ नईम हमेशा हर इवेंट पर आगे होती थी। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी करैक्टर उनके साथ गुजरे हैं, काम गुजरा है, वो सारा का सारा याद रखने वाला है। साथी फनकारों के लिए कोई पैगाम, या उनके लिए पैगाम जो फरामोश कर देते हैं अपने साथी फनकारों को, जिस तरह बात की फ़याज़ चौहान साहब ने भी कर रही है कि वो आए नहीं, उनको आना चाहिए था यहाँ पे? बिल्कुल आना चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि दौर इतना फास्ट हो गया है, जदीद हो गया है, लोग दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन ये दौड़ आखिर एक दिन ख़त्म हो जाती है जब इंसान ही ख़त्म हो जाता है। तो याद रखना चाहिए, खुशियों में तो हर बंदा जाता है। तो ये ऐसे मौके होते हैं जब आप उनके घर वालों को बताते हैं कि आप उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और ये हमारा भी बड़ा लॉस है, हमारा बड़ा एक साथ गुजरा है। कोई पड़ोसी चला जाए तो इंसान को फीलिंग हो जाती है। तो ये तो फिर इतने सालों काम करने वाला कोलीग थे सारे साथ, तो आना चाहिए। कोई ऐसा, मैडम लास्ट क्वेश्चन, कि कोई ऐसा करैक्टर जो आप करना चाहें जो अभी तक आपने ना किया, माशाल्लाह से गुलकारी भी अदाकारी भी देखी, तो कोई ऐसा करैक्टर जो जिसकी ख्वाहिश हो आपको मैं करना चाह रही हूँ? देखिए, अभी तो मैंने सारा फोकस सिंगिंग पे किया हुआ है, उस पर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। इसके साथ साथ कुछ मुझे पीटीवी से ऑफर्स आती रहती हैं। जैसे लास्ट में मैंने ईस्टर पर एक लॉन्ग प्ले किया था आगा कैसर जी का। तो अगर अच्छा करैक्टर मिलेगा तो मैंने कभी ना नहीं की, मैं हमेशा करती हूँ, और आगे भी उम्मीद रखूँगी कि अच्छा करैक्टर मुझसे करवाएंगे। और सिंगिंग तो मैं कर रही हूँ। सिंगिंग में किसको उस्ताद मानती है अपना, किससे इंस्पायर होकर सिंगिंग शुरू की, या बचपन से शौक था? नहीं, ऐसा मुझे शौक़ तो नहीं था, लेकिन चूँकि मेरा ऐसा एक सिनेरियो था
कि मैं म्यूज़िक माइंडेड थी और मेरा काम ही ऐसा था एज ए परफॉर्मर, तो एक सुर लय का तो ताल्लुक़ रूह के साथ है। तो जब उस फील्ड को खैर बात कही तो ज़ाहिर सी बात है इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ना चाहती थी, तो सिंगिंग मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी। और ये भी नहीं था कि मैं बेताली या बेसुरी थी, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसमें रहते हुए मैं काम कर रही हूँ। और ऐसे ही आते भंगड़ा क्वीन का खिताब मिल गया। और ज़ाहिर है मेरी जो उस्ताद हैं तारिक ताफ़ुज़ साहब, उन्होंने कुछ सोच कर ही मुझे ये ख़िताब दिया और दोनों उस्तादों का मैंने सर फ़ख्र से बुलंद किया, जिसमें एक सैयद इफ़ज़ाल अहमद साहब हैं जिन्होंने मुझे दुनिया स्टेज के ताला का खिताब दिया, और एक तारिक ताफ़ुज़ भाई हैं। और आपको पता है कि ताफ़ो ख़ानदान का नाम किंग ऑफ म्यूज़िक में आता है, पाकिस्तान में कोई ढका छुपा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इम्प्रूव करूँगी और अच्छा काम करके अपने उस्तादों का सर फ़ख्र से बुलंद